हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 8.4 है ना, और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो आपको पिछले लेक्चर का थोड़ा बहुत अगर हम लोग रिमाइंड कराएं तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में देखा था। ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में क्या क्या था, हम लोग तीन ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में हम लोगों ने देखा था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equal to 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and the last one plus cot square theta is equal to cosec square theta। ठीक है, और इसका प्रूफ भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से देखा था, सीखा था। ठीक है, अब इसी तीन ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 8.4 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको ये भी बताया था कि जो आइडेंटिटीज का मतलब होता है उसका मतलब होता है इक्वेशन। वैसा इक्वेशन जो टी रेशियोज टी ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज को क्या करे, सेटिस्फाई करे, फुलफिल करे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 4 थीटा इज इक्वल टू, आप कुछ भी ले लो, 0 डिग्री ले लो, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर देखो sin 0 का वैल्यू कितना होगा 0, एंड cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब 1 इज इक्वल टू 1। मतलब आप कोई भी एंगल्स पे देखोगे कि ये जो ट्रिगोमेट्री हमारा जो आइडेंटिटी है वो क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग इन तीनों ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, इसको कहीं साइड में हम लोग लिख लेंगे या फिर याद कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ sin a sec a tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। मतलब कि ये जो तीन जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है उसको हमको कन्वर्ट करना है, किसमें, cot a के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो बारी बारी से देखते हैं। मतलब हमें sin a को चेंज करके लिखना है cot के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ cot, इन टर्म्स ऑफ cot। ठीक है, sec a को भी चेंज करके हमको लिखना है इन टर्म्स ऑफ cot, एंड tan a को भी कन्वर्ट करके लिखना है हमें इन टर्म्स ऑफ cot। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग क्या क्या जानते हैं। देखो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं हम लोग, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीन ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। तो सबसे पहले देखते हैं sin से cot का कन्वर्जन। sin से cot का कन्वर्जन, तो हम लोग इसको चेक कर करके देखना ही हमारा मतलब लास्ट ऑप्शन है, अदरवाइज कोई इसका शॉर्टकट्स नहीं है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, sin को हमको cot के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस cos को cot के टर्म्स में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से हमें कुछ हाथ नहीं लगा। ठीक है, तो चेक करेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे। देखो यहाँ पे तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो दिमाग लगाओ, इसको कैसे यूज करके हमको इसको लिख सकते हैं। तो देखो मेरे पास एक आइडिया है, वो आइडिया क्या है कि sin a को क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cosec a लिख सकते हैं। sin का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos 1 by cosec a। ठीक है, तो यहां से देखो 1 by cosec a, तो यहां से देखो 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a। ठीक है, ये रिलेशन हम लोग आइडेंटिटीज यहां से यूज कर रहे हैं। तो यहां से देखो 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से cosec a, ये स्क्वायर इधर हो जाएगा अंडर रूट में, तो cosec a के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ sin a इन टर्म्स ऑफ cot a। नेक्स्ट देखेंगे, ये पहला समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे sec a को कन्वर्जन हम लोग देखेंगे। तो sec a को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग।
सेक ए को हमको किस में कन्वर्ट करना है, कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग यहां पर यूजिंग द आइडेंटिटीज कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आप देखो यहां से क्या हो जाएगा, इस tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 बाई क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। तो वहां से हम लोगों ने tan थीटा को किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, tan थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाय cot थीटा, ठीक है, इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये sec स्क्वायर थीटा, हाँ तो देखो यहां से इसको सॉल्व कर लो, ये sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इधर ये अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो देख लो यहां से sec थीटा किसके टर्म्स में हो गया, cot थीटा के टर्म्स में हो गया। एंड लास्ट हम लोग देखेंगे, लास्ट देखते हैं tan थीटा का कन्वर्जन किसमें, cot में। तो ये तो बहुत सिंपल है, tan इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a हो गया, ठीक है। tan का जस्ट रेसिप्रोकल लिखना है 1 अपॉन cot a, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, write all the other trigonometric ratio of angle A in terms of sec A, ठीक है। तो मतलब कि हमें जितने भी ट्रिगोमेट्री रेशियोज पढ़े हैं उसको हमको किसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है, सेक के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो इससे पहले हम लोग कन्वर्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो हमारे पास क्या क्या था ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड लास्ट cosec थीटा, ठीक है। इन सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को किसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है, सेक के फॉर्म में। तो एंगल यहां पर a है तो हम लोग सब जगह थीटा की जगह पे क्या ले लेंगे, एंगल a ले लेंगे। तो sin a, cos a, tan a, cot a, sec a, cosec a, ठीक है। तो देखो इसमें से क्या क्या हमको कन्वर्ट करना है। तो देख लो यहाँ पे sec a, तो sec a को sec a के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब हमको ये 5 को ही क्या करना है, 5 को ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसमें इसका देखो cos a को sec a के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन sec a। देखो cos a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन sec a लिख सकते हैं, ये सिंपल था। तो sin a को देखो, sin a को कैसे हम लोग sec a के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, sin a को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, sec a में कन्वर्ट करना है। तो दिमाग लगाओ कैसे होगा, ठीक है। तो दिमाग लगाओ, तो हम लोग आइडेंटिटी यूज करते हैं, यूजिंग आइडेंटिटीज sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, ठीक है। cos को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, sec में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हो गया हमारा sin a इज इक्वल टू, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा उधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहां से हमारा ये आंसर हो गया। sin a को किसके टर्म्स में, 1 माइनस 1 अपॉन sec a की sec a में हमें चेंज करना था तो sec a में ही हो गया, ठीक है। पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब cosec a, ये लास्ट वन वाला देखो, तो जस्ट इसका जब हम उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो sin a का रेसिप्रोकल क्या होता है, we know that sin a is equal to 1 upon, ऐसे नहीं, cosec a is equal to 1 upon, cosec a is equal to क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 1 upon sin a, ठीक है। और sin a का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर, ठीक है। तो ये cosec a भी कन्वर्ट हो गया हमारा किसके फॉर्म में, sec के फॉर्म में। तो हमारा cosec a हो गया, sec a तो sec a के फॉर्म में है ही, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया हमारा,
अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब tan और cot का देख लेते हैं। ठीक है, तो tan cot का देख लो, cot का कैसे कर सकते हो, तो हम लोग देखते हैं इसका आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर है, राइट। तो 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा देखो, cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a माइनस 1। ये माइनस को उधर हम लोग राइट साइड में भेज दिए। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा cot a इक्वल टू अंडर रूट ये cosec स्क्वायर, cos के जगह पे क्या हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वो वैल्यू जब पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन ये स्क्वायर जब होगा तो वो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, उसको कंप्लीट सॉल्यूशन कर करके आप cot a को सेक के फॉर्म में इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। बाकी बचा ये tan a, तो tan a को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सेक में, tan a को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सेक में, देखो यहाँ पे, तो tan a इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं sin a अपॉन cos a। ठीक है, यहाँ पर हम लोग sin को sec के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, और cos को भी हम लोग कन्वर्ट करके रखे हुए हैं 1 अपॉन sec। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड कर दोगे तो tan को भी हम लोग क्या चीज में कन्वर्ट कर लेंगे, sec के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। इसमें मजेदार जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट होगा अब आपका इस क्वेश्चन के बाद। ये तो थ्योरेटिकल हो गया, बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें देखो, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने 8.3 एक्सरसाइज में एक रिलेशन पढ़ा था कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, राइट। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे कन्वर्ट करना है। तो क्या हम ये sin स्क्वायर 63 डिग्री है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, प्लस एक को ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको बताइए कि cos स्क्वायर 70 डिग्री को क्या हम लोग लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। ठीक है, ये 17 को कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस 73, और ये 63 को हम लोग कैसे लिखेंगे 90 माइनस 27, प्लस किसी एक को ही चेंज करना होता है। ठीक है, तो आप बताओ कि sin 90 माइनस थीटा इज व्हाट, cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट, sin थीटा, तो दैट इज इक्वल टू sin स्क्वायर 73 डिग्री, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो इसके बाद देखो ये इन दोनों को क्या कर सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1, तो थीटा यहाँ पर दोनों सेम है, तो देखो यहाँ पे 27 डिग्री यहाँ भी सेम है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलर वे में नीचे भी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मींस इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
sin 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 इंटू sin 65 डिग्री। तो चलो देखो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 65 लिख सकते हैं इंटू cos 65 ही रहने दीजिए, और इसको हम लोग cos 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। 25 को 90 माइनस 65 लिखा जा सकता है, इसको sin 65 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान लगाओ क्या होगा आगे, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin 65 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री। ठीक है, अब कुछ दिमाग काम कर रहा है तो आगे आप लोग देख सकते हैं क्या होने वाला है। cos इंटू cos क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर 65 प्लस sin इंटू sin क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 65। तो यहाँ पर आपको मिल गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक बार चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा का पहला क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं हम लोग। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ट्राई करो खुद से। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दोनों जगह हमें 9 दिख रहा है। ठीक है, दोनों जगह 9 दिख रहा है, तो हम लोग 9 को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करने के बाद क्या मिलेगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ पर ये 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो देखो यहाँ पर sec tan वाला रिलेशन यहाँ पर है ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये tan थीटा को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, बिकॉज़ वी नो दैट sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू व्हाट, 1। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये जो तीनों जो आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े हैं इसका भरपूर यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, आप उसको एकदम समझ लो कि 8.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करने का एक छोटा सा सूत्र ये है कि आप जो भी आपको ट्रिगोमेट्री रेशियोज दिखे उसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आप उसमें ज्यादा कंफर्टेबल होकर के क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो सबको हमने बोला कि sin cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, tan को हमने कन्वर्ट किया sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये cot को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। जितने भी बेसिक चीजें आप लोग प्रीवियस क्लास में देखे हो लेक्चर में वो सारा कुछ यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये cosec थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin थीटा। तो आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, cos थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, इधर एलसीएम क्या हो जाएगा, sin थीटा एलसीएम ले लीजिए, तो sin थीटा जब एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो नीचे में मल्टीप्लाई करोगे तो cos थीटा इनटू sin थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहां पर देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा, यहां भी है sin थीटा प्लस cos थीटा है, प्लस 1 है, यहां क्या है, माइनस 1 है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है,
आप उसके फॉर्मेट पे कर सकते हो या फिर अदरवाइज ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे cos में sin से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा, cos में cos से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos में -1 से करोगे कितना हो जाएगा माइनस cos थीटा, प्लस sin में sin से कीजिएगा कितना हो जाएगा ये sin स्क्वायर थीटा, sin में cos से करोगे कितना हो जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा, और ये sin में -1 से करोगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस sin थीटा, और ये 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा ये sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, देख लो इतना बड़ा आएगा आपको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये cos थीटा इनटू sin थीटा और ये cos थीटा इनटू sin थीटा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये क्या हो जाएगा 2 cos थीटा इनटू sin थीटा। ठीक है, ये cos स्क्वायर थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा मिलकर के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो ये cos थीटा और ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये sin थीटा और ये sin थीटा भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में क्या था -1 बचा हुआ था तो ये -1 हो गया होल डिवाइडेड बाय cos थीटा इनटू sin थीटा। देखो कितना छोटा हो गया, ये 1 से 1 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बच जाएगा 2 cos थीटा इनटू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इनटू sin थीटा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल आपको कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि किस तरह से सॉल्यूशन इसका किया जा रहा है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको सबको sin cos में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन एंड 4 नंबर क्वेश्चन 4 का 4 इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो क्या है ये sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 4 का 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a। राइट, तो इसके कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन से आप आंसर टिक कर सकते हो। तो देखो चाहे आप जितने भी क्वेश्चन कर लो, कितने भी क्वेश्चन कर लो, हर एक क्वेश्चन में जो हमारा जो स्टेप्स होगा वो सेम ही होगा। वो सेम क्या होगा कि जितने भी आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको साइन कॉस में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो बताइए सेक थीटा को सेक ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, और tan a को कैसे लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। ठीक है, और ये तो साइन में है ही तो इसको ऐसे ही एज इट इज रहने दीजिए। आप यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा ये cos a, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस sin a ब्रैकेट क्लोज इनटू 1 माइनस sin a। ठीक है, sin a। ठीक है, तो a प्लस b इनटू a माइनस b दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय cos a। ठीक है, वी नो दैट a प्लस b into a minus b is equal to a square minus b square। वही फॉर्मूला इसको ब्रेक किया हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos a। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं रिलेशन साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो यहां से cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर a। हाँ कि ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय cos a। तो cos a से एक cos a कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा cos a। तो इसका ऑप्शन टिक कर सकते हो, sec a पहला ऑप्शन, sin a cos a के लास्ट ऑप्शन इज इक्वल टू cos a। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी ऑप्शंस वगैरह है, तो देखो कैसे इसको टिक करेंगे। तो एक बात बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू व्हाट। देखो यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटीज का यूज करो और 1 प्लस tan स्क्वायर a को लिख सकते हैं sec स्क्वायर a।
बिल्कुल। और 1 प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और ये सेक को ये जो सेक है, इस सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इनटू ये कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो ये साइन हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो कॉस हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो देख सकते हो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, डी सही होगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, सॉरी लास्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, प्रूफ द फ्लोइंग आइडेंटिटीज, प्रूफ द following identities where angle involved are acute for which expression are defined। तो देखो ये 5th का क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है ये क्वेश्चन कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रूफ करने वाला है कि LHS RHS के बराबर हमें प्रूफ करना है। दिस इज योर LHS, दिस टर्म्स इज इक्वल टू LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस टर्म्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग जो क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे, LHS से हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे और RHS के बराबर हम लोग प्रूफ कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद LHS RHS के बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्रॉम LHS वी हैव टू व्हाट, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि एक ही कंसेप्ट हम लोग एक ही स्टेप्स को फॉलो करेंगे, वो ये है कि कहीं भी cosec cot कुछ भी दिखे उसको हम लोग sin cos के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हमारा डिसाइड करेगा कि हमारा लास्ट क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो इसके जो रूल्स है उसको फॉलो करना होगा। तो cosec थीटा को क्या हम लोग लिख सकते हैं, sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा, और cot थीटा को क्या हम लोग लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, हाँ कि ना, होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप नीचे एलसीएम कर लीजिए, इसमें तो हो जाएगा sin थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर को सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा, इसको लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है तो। और ये sin स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक को एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, मतलब इसको हम लोग 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा, ये न्यूमरेटर पार्ट है, और ये नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। तो एक 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो ये आपको ये मिल गया आपको RHS। तो यहाँ क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।